हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज़ में। आज की हमारी सीरीज़ है संघ प्लेटी हेलमंथीज। इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वन लाइनर फैक्ट में दिए गए उनको हम लोग कवर करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यू सीरीज पे बने रहिएगा। संघ प्लेटी हेलमंथीज। ब्लास्टोपोर से किसका निर्माण होता है? मुख का। ऐसे जंतु जिनमें मुख का विकास गुदा के विपरीत होता है क्या कहलाते हैं? ड्यूटेरोस्टोमिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ड्यूटेरोस्टोमिया कहलाते हैं। त्रिस्तरीय अवस्था जंतु के किस जगत में पाई जाती है? हेलमेंथीज में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? हेलमेंथीज में पाई जाती है। द्विपार्श्वीय समिति समिति दिखने वाले द्विपार्श्वीय समिति दिखाने वाले प्राणी जगत का पहला संघ कौन सा है? प्लेटी हेलमंथीज है। फ्लैट वर्म के विभिन्न अंगों के बीच के स्थान को भरने वाला मेसोडर्मल कौन सा ऊतक है? कौन सा ऊतक है? पैरेनकाइमा है। गुदा किस जंतु में अनुपस्थित होता है? फ्लैट वर्म में उपस्थित होता है। हेलमंथीज प्लेटी हेलमंथीज संघ के जीवों की मुख्य संरचना कौन सी होती है? ज्वाला कोशिकाएं होती हैं। कौन सी होती हैं? ज्वाला कोशिकाएं होती हैं। आगे देखते हैं। किस वर्ग के सदस्यों में आहार नाल अनुपस्थित होता है? सिस्टोमा में। नहीं, ये दो क्वेश्चन तीन तीन क्वेश्चन बीच में छूट गए। ज्वाला कोशिकाओं की उत्पत्ति कहाँ से होती है? मीसेनकाइमा कोशिकाओं से। कहाँ से? मीसेनकाइमा कोशिकाओं से। सोलेनोसाइट्स किससे संबंधित होता है? उत्सर्जन से। वह कौन सा परजीवी समूह है जिसमें घोंघा का एक मध्यवर्ती पोषक है? ट्रिमेटोडा वर्ग के सदस्य। किस वर्ग के सदस्यों में आहार नाल अनुपस्थित होता है? सिस्टोडा में। सर्पिल विदलन किस जंतु में देखा जाता है? टर्बेलेरिया में। किसमें? टर्बेलेरिया में। सिस्टोमा को और किस नाम से जाना जाता है? रुधिर फ्लूक। रुधिर फ्लूक कह दे या सिस्टोमा कह दे, दोनों एक ही हैं। प्लेटी हेलमंथीज में कौन सा जंतु समूह आंतरिक परजीवी होता है? सिस्टोडा। फीताकृमि किस वर्ग में आता है? सिस्टोडा में आता है। किस में आता है? सिस्टोडा में आता है। फीताकृमि भोजन का अवशोषण करता है शरीर की सामान्य सतह से। कैसे करता है? शरीर की सामान्य सतह से। टीनिया भोजन ग्रहण करता है दीवारों के नहीं शरीर की दीवारों से अध्यवरण सतह से। वह प्रक्रिया जिसमें घुलित खाद्य पदार्थों को पोषी कोशिकाओं द्वारा परासरण के माध्यम से ग्रहण कर लिया जाता है क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? ओस्मोट्रॉफी कहलाती है। क्या कहती है? ओस्मोट्रॉफी कहलाती है। ओस्मोट्रॉफी किस जंतु में पाई जाती है? टीनिया सोलियम में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? टीनिया सोलियम में पाई जाती है। आगे देखते हैं। वह कौन सा जंतु है जो मनुष्य में आंता परजीवी तथा उसमें आहार नाल अनुपस्थित होता है? टीनिया फीताकृमि। टीनिया सोलियम में किस प्रकार का श्वसन देखने को मिलता है? अवायवीय देखने को मिलता है। कैसा देखने मिलता है? अवायवीय श्वसन। सबसे छोटा फीताकृमि कौन सा है? इकाइनोकोकस है। कौन सा है? इकाइनोकोकस है। टीनिया सेजिनेटा टीनिया सोलियम से किस प्रकार भिन्न है? टीनिया सेजिनेटा टीनिया सोलियम से किस प्रकार भिन्न है? टीनिया सेजिनेटा के स्कोलेक्स में तुंडक अनुपस्थित होता है। टीनिया किसकी उपस्थिति में टीनिया पोषक के पाचक रसों से पच जाता है? क्षारीय म्यूकोपॉलीसेकेराइड से। किसकी उपस्थिति से? क्षारीय म्यूकोपॉलीसेकेराइड से। ग्रेविड खंडों का टीनिया के शरीर से झड़कर गिरना क्या कहलाता है? ग्रेविड खंडों का टीनिया के शरीर से झड़कर गिरना क्या कहलाता है? एपोलाइसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? एपोलाइसिस कहलाता है। टेप वर्ग फीताकृमि के शरीर में परिपक्व
एक्सोस्केलेटिड से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रमोचन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रमोचन कहते हैं। टीनिया का जीवन चक्र किस प्रकार का होता है? एक कोषीय, द्विकोषीय, बहुकोषीय। तो क्या ऑप्शन क्या सही होगा? द्विकोषीय। ऐसे ऑप्शन में आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। कौन से फीताकृमी नर परिपक्व उभयलिंगी होता है? टीनिया। कौन सा होता है? टीनिया होता है। टीनिया में सिरक सैंक संरचना होती है मैथुन संबंधी अंग में। ब्लैडर वर्म लार्वा किस जंतु का लार्वा है? टीनिया का। किसका है? टीनिया का है। आगे देखते हैं। ब्लैडर वर्म लार्वा का दूसरा नाम क्या है? सिस्टी सर्कस लार्वा। क्या है? सिस्टी सर्कस लार्वा है। मूत्राशय कृमि का निर्माण कहाँ होता है? सुअर या गाय की मांसपेशियों में। कहाँ होता है? सुअर या गाय की मांसपेशियों में। हेक्साकैंथ लार्वा अवस्था किस जंतु में पाई जाती है? फीताकृमि में पाई जाती है। 6 हुक वाला भ्रूण कौन सा है जो टीनिया सोलियम में पाया जाता है? हेक्साकैंथ है। सुअर के मांस में खसरा रोग के लक्षण किसकी उपस्थिति के कारण होते हैं? सिस्टी सर्कस लार्वा की उपस्थिति में। सुअर के मांस में खसरा रोग के लक्षण किसकी उपस्थिति के कारण होते हैं? वो कौन सा लार्वा होता है? सिस्टी सर्कस लार्वा होता है। आगे देखते हैं। एपिफॉर्मेसिस एपिमॉर्फिसिस से क्या तात्पर्य है? खोए हुए अंग भाग का पुनः बन जाना। फैसियोला हिपैटिका कहाँ पाया जाता है? भेड़ की यकृत में। फैसियोला किसके द्वारा यकृत से चिपक जाता है? चिपक रहता है। दो पोस्चुसदो एसिटाबुलम द्वारा। फैसियोला में उत्सर्जित छिद्रों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। एलोजिनेसिस एक प्रकार का पीढ़ी एकांतरण प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया है। ये किस प्राणी में पाई जाती है? लीवर फ्लूक फैसियोला में पाई जाती है। महलिस ग्रंथि संबंधित है फैसियोला के प्रजनन तंत्र से। लीवर फ्लूक में कवच ग्रंथि किन्हें कहा जाता है? महलेसिस ग्रंथि को। महलेसिस ग्रंथि का ग्रंथियों का मुख्य क्या है? गर्भाशय को चिकनाई प्रदान करना। मुख्य कार्य क्या है? गर्भाशय को चिकनाई प्रदान करना। फैसियोला हिपैटिका में लार्ज नलिका का क्या काम होता है? मैथुन मार्ग में परानिषेचन में सहायक। आगे देखते हैं। यकृत प्रणाव फैसियोला हिपैटिका के जीवन चक्र के मध्यस्थ पोषक कौन सा होता है? घोंघा होता है। फैसियोला हिपैटिका में लार्वा के विकास का सही क्रम क्या है? ये क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावना है। मिरेसीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया और मेटासर्केरिया। कौन सा लार्वा फैसियोला हिपैटिका के जीवन चक्र घोंघा में फैला होता है? मिरेसीडियम लार्वा। यकृत कृमि के जीवन चक्र में कौन सी अवस्था प्राथमिक पोषक भेड़ को संक्रमित करती है? मेटासर्केरिया करती है। स्पोरोसिस्ट लार्वा किस जंतु का लार्वा है? लीवर फ्लूक का है। लीवर फ्लूक एक स्पोरोसिस्ट लार्वा से उत्पन्न होने वाला लार्वा कौन होते हैं? रेडिया लार्वा। आगे देखते हैं। लीवर फ्लूक के किस डिंभक अवस्था में कई डिंभक उत्पन्न नहीं होते हैं? सर्केरिया लार्वा में। यकृत कृमि में स्वतंत्र रूप से तैरने वाला सीलिया युक्त लार्वा है, कौन सा है? मिरेसीडियम लार्वा है। कौन सा प्लेटी हेल्मिंथेस प्राणी ऑटोटोमी की घटनाओं को दर्शाता है? प्लेनेरिया। ऑटोटोमी क्या है? आत्मविच्छेद या आत्मरक्षा तंत्र है। स्त्रीधर नाल किस में पाई जाती है? नर सिस्टोमा में पाई जाती है।
गाइनोफोरिक नाल का क्या उपयोग है निषेचन के बाद मादा को पकड़ने में? कौन सी लार्वावस्था सिस्टोमा के जीवन चक्र में नहीं होती है? रेडियो लार्वावस्था। हाइडेटेड सिस्ट किस प्लेथीहेल्मिन्थेस के जीवन चक्र में बनता है? किसमें बनता है? इकाइनोकोकस ग्रेनुलोलस में। इकाइनोकोकस ग्रेनुलोलस लोसस का साधारण नाम क्या है? कुत्ता कृमि या उदाशय कृमि? क्या है? कुत्ता कृमि या उदाशय कृमि? आगे देखते हैं।